अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ इफ्तार स्पेशल में बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है चिकन फ्राइड की रेसिपी। अब इसको चिकन पकौड़ा भी कह सकती हैं, चिकन फ्राइड भी कह सकती हैं। बहुत यूनिक रेसिपी है, मेक एंड स्टोर रेसिपी है। इसे बनाकर आप 1 महीने तक के लिए फ्रीज भी कर सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं, और आप इसको इफ्तार में भी बनाकर सर्व कर सकती हैं, या फिर घर पे मेहमान आ रहे हैं तो भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकती हैं। साथ ही इसके बहुत बेहतरीन किस्म का सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, जो कि क्विक एंड ईजी है। तो आपने रेसिपी को आखिर तक देखना है, इसे स्किप नहीं करना। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको रेसिपी जरा सी भी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 350 ग्राम। इसको लंबाई में और स्ट्रिप्स में आपने कट कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। नमक अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/3 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इस चिकन को ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करूँगी। हॉट सॉस मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 1 खाने का चम्मच, और साथ ही इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। हॉट सॉस जो होता है ना, ये स्पाइसी होता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन फिर आप जो लाल मिर्चें हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। एक अंदर मैंने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है, और मैदा इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। अब इन तमाम मसालों को और चिकन को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये चिकन बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। इफ्तार में आप एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब चिकन की मैंने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब आप चाहें तो इसको 15 मिनट तक के लिए मैरिनेशन का टाइम दे सकती हैं, नहीं तो आप इसको क्विक भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब एक बॉक्स में मैंने लिया है मैदा। मैदे में मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया था, सिंपली यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 2 पोर्शन में डिवाइड करके चिकन को इस तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से ना बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है चिकन की कोटिंग करने में, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, और चिकन के ऊपर क्रम्स भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं। आप देखिएगा अभी। तो ये देखें, चिकन पे कोटिंग हो चुकी है मैदे की। अब इसको किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये जो चिकन है ना, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में। जब आपका दिल करे आप उठाएं इनको, फ्रीज़ की हुई चिकन को आप फ्राई करें। इसको आप बर्गर के साथ खा सकती हैं, इसको आप डायनामाइट चिकन और बन्स जो होते हैं उनके साथ भी सर्व कर सकती हैं। इसके साथ बहुत ही यमी किस्म का हम सॉस भी तैयार करेंगे लास्ट में। और इनको फ्राई करना है आपने मीडियम हॉट ऑयल में। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चिकन है ये कच्चा था। स्टिक्स में हमने लिया है, तो लो आंच पर आपने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो ये देखें, चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। इसको एक बर्तन में निकाल कर रख देंगे। अब यहाँ पर सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़। 1 कप से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जितना ये सॉस चाहिए हो ना, उतना आप जो है अब तैयार कर सकती हैं। सिराचा सॉस इसमें जाएगा 4 खाने का चम्मच, और हनी इसमें जाएगा तकरीबन 1/3 चाय के चम्मच जितना। लहसुन का पाउडर 1/3 चाय का चम्मच। आप फ्रेश चॉप किए हुए लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये बहुत ही यमी किस्म का सॉस भी तैयार हो चुका है। अब चिकन की आप आवाज़ सुने। अच्छा, ये चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, जिस तरह से हम रेस्टोरेंट पर या फिर बाहर ढाबों से ठेलों से लेकर खाते हैं ना, बिल्कुल उससे भी बल्कि कई गुना ज़्यादा बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसको घर पे तैयार किया है। इसको सर्व मैंने इस तरह से किया था कि जो सॉस था ना, इसको मैंने इस चिकन के ऊपर डाला और इसके ऊपर डाला था चिली गार्लिक सॉस या फिर टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो चिकन है ना, ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। जब हम ढाबों से लेते हैं ना, स्पेशली जब फ्राइज़ लेते हैं या फिर इस तरह से फ्राई किया हुआ चिकन, तो वो इसी तरह से बना कर देते हैं, और हम बहन भाई बैठे होते हैं तो हमने इसको इसी तरह से एंजॉय किया था। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह से मर्जी इस चिकन को सर्व करना चाहें कर सकती हैं। आप अलग से कटोरी में सॉसेस को डालकर तब भी आप इसको एंजॉय कर सकती हैं, और आप रेसिपी को एज इट इज़ भी फॉलो कर सकती हैं, बहुत ही यम्मी लगेगा। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इस रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका रिटर्न नाम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा इस साइड पर या फिर इस साइड पर, और इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। किस शहर से देख रहे हैं, किस कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पढ़कर अच्छा लगता है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।